हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यार कल की क्लास में हमने जो किया था, हमने बेटा ग्राफ ड्रॉ करना सीखे थे, हम सभी ने सीखे थे। तो और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने बनाए होंगे घर पे, पता नहीं भी बनाए होंगे। अब लेकिन बेटा मैं कुछ लाइंस आपको दे रहा हूँ, आपने अभी यहीं पे बनानी है एक बार दोबारा। सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे बेटा, किसका? इसका बनाएंगे। 3x+4y इज इक्वल टू 12, x+2y इज इक्वल टू 3। इसे कॉपी कर लेते हैं। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाना, ठीक है? कॉपी और पेस्ट। ये था बेटा, आपके पास ये लाइन है, आपने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कल मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाए थे ना, तो बेटा फटाफट से एक बार इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करना, एक ही ग्राफ पेपर पे। तो आप लोग भी शुरू हो जाओ, मैं भी शुरू होता हूँ, ठीक है? तो पहले मैंने लाइन ली, पहले वाली। 3x+4y इज इक्वल टू 12, और अगली ली x प्लस। हेलो सर। हेलो बेटा। सर मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। कोई बात नहीं, कौन? आपने बताया वो बता दो। यश। अरे बेटा अभी स्टार्ट ही करा है, कुछ नहीं करा अभी। ओके। ओके, चलो। तो 3x+4y इज इक्वल टू 12, ये पहली लाइन थी। सर x, मैंने बना लिया। जिसने बना लिया बेटा ठीक है, जिसने नहीं बनाया देखो। एक बार मैंने x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो 4y कितना आ गया? 12। तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y को 0 पुट करूंगा बच्चों तो 3x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू 4 आ गई। इस पे एक लाइन ये थी, और बेटा आपके पास सेकंड लाइन थी ये, क्या? x+2y इक्वल्स टू 3, ये थी बेटा। ये बन जाएगा xy, x को पुट किया 0, तो y हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चों। तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/2। तो ये y आ गया। 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो इसको प्लॉट करना आसान है, तो मैं ले सकता हूँ। अगली बार मैंने पुट किया y को 0। अच्छा बेटा y को 0 पुट करता हूँ तो x कितना आएगा? 3 आएगा। ये आ गया। तो आपके पास इन लाइंस के पॉइंट आ गए 0 3 4 0 0 3/2 और 3/0। तो बेटा जब आप इस लाइन को प्लॉट करोगे ना ग्राफ पे, 3/2 को कैसे करेंगे प्लॉट? बता रहा हूँ। ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस। अब बच्चों ये था आपके पास पहला मैप 0,3। अब बेटा मैं अंदाजे से बना रहा हूँ 0,3 यहाँ पे, और 4,0 x y x0 y3 x4 y0 यहाँ पे होगा। ये इस तरीके से बना। अब इतना करने के बाद इन्हें प्लॉट कर दिया, ये बन गया। अब ये हो गया 3x+4y इक्वल्स टू 12, ये बन गया। सर हाँ सर मैंने दूसरे वाले केस में ना x+2y की वैल्यू y की वैल्यू 1 ली थी, तो 1 आया था मेरा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, ग्राफ तेरा सेम बनेगा, वैल्यू कुछ भी लियो तूने, तेरा मेरा ग्राफ सेम बनेगा। अगला है x0 y3/2, 0,3/2। मुझे जो चीज सिखानी है मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। 0,3/2 का मतलब हो गया 0,1.5। तो 0,1.5 यहाँ पर हो गया। और अगला 3,0 x3y0, ये रहा। ठीक है? तो जब इसकी जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी सर 0,3/2 इधर कैसे हुआ? बेटा? 0,3/2 का मतलब हो गया 0,1.5। ठीक है? 3/2 का मतलब 1.5। तो ये 1.5 0,3/2 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। तो बेटा आपका ग्राफ ना कुछ ऐसे ही बना होगा, घर पे आप लोगों ने बनाया होगा, तो ग्राफ आपका ऐसा ही बना होगा। ठीक है ना? ये आपकी सेकंड लाइन थी, x+2y इज इक्वल टू 3। अब अगर आप लोगों ने जो घर पे ग्राफ बनाया होगा, इसका बेटा सेम ऐसे ग्राफ बना है ना? तो बेटा अब मेरी बात सुनना, जब भी कभी हम किन्हीं भी दो लाइंस का ग्राफ एक ही ग्राफ पे बनाते हैं और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोला जाता है उनको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। याद रखना बेटा, जब भी कभी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें
तो उन्हें क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाएगा। जब भी कभी दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें तो उन लाइनों को क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाएगा। जब भी कभी ग्राफ ऐसा बने तो ये बात याद रहेगी बेटा, इन्हें क्या बोला जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अच्छा कभी कभार एक बात सुनना, जब भी कभी लाइन इंटरसेक्ट करती है, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, जब भी कभी लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें ऐसे कितने पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन है, बताना जरा, सोच के बताओ। जब भी कभी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो बेटा इन दोनों लाइनों में ऐसे कितने पॉइंट हैं जो कॉमन है, जरा सोच के बताओ। बेटा सिर्फ एक ही तो है, देखो ध्यान से, जब भी कभी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा हमेशा। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाहता हूं, जब भी कभी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें हमेशा सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होगा, तो उसमें सिर्फ कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा, एक होगा। तो आपने बेटा याद रखना है, जब भी कभी लाइन से लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और वो आपसे पूछ ले कि इस सिस्टम में कितने सॉल्यूशन होंगे, इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो बेटा आपने आंसर लिखना है यूनिक सॉल्यूशन, यानी वन सॉल्यूशन। सर एक बार दोबारा समझा दो। बता रहा हूं, यानी वन सॉल्यूशन। सबसे पहली बात बेटा, जब भी कभी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, लाइनें जब भी कभी इंटरसेक्ट करती हुई बनेंगी तो आपने ऑब्जर्व करना है कि इन दोनों में कितने कॉमन पॉइंट्स हैं, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा जब भी कभी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, तो कॉमन पॉइंट एक ही होगा ना। जब भी कभी कॉमन पॉइंट एक होगा तो उस केस में जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी सर। ठीक है बेटा। अब जब आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया होगा बेटा, मैं आपको बता देता हूँ किसका, इसका 2x minus 3y is equal to 6, 4x minus 6y is equal to 24। मैं फटाफट से बना देता हूँ इसका ग्राफ भी बेटा। कॉपी, ये आपके पास सेकंड लाइन थी, पेस्ट। मैं फटाफट से बेटा इसका ग्राफ भी बनाता हूँ। पहली लाइन है आपके पास ये 2x minus 3y is equal to 6, xy, x को पुट किया 0, minus 3y is equal to 6 minus 2, y को पुट किया 0, 2x is equal to 6 यानी 3। अगला 4x minus 6y is equal to 24, xy, x को पुट किया 0, minus 6y is equal to 24 यानी -4, y को पुट किया 0, 4x is equal to 24 यानी 6 आ गया। तो जब मैं इन दोनों को प्लॉट कर रहा हूं बेटा, इन दोनों लाइंस को देखना, तो इसको प्लॉट करते पहले x0 y -2, x0 y -2, और अगला 3,0, 3,0। ये बेटा मैं अंदाजे से बना रहा हूं, तो लाइनें बनेंगी ऐसे। ये आपकी पहली लाइन है बच्चों। और इस पे लिख देते हैं क्या, 2x minus 3y is equal to 6। ठीक है। नेक्स्ट अगली क्या थी, x0 और y -4, x0 y -4, तो यहां कहीं होगा 0, -4 है ना। और अगला क्या था 6,0, तो वो यहां कहीं होगा 6,0 यहां कहीं होगा। तो जब इसको प्लॉट करूंगा तो देखो ऐसे लाइन बनेगी, कुछ ऐसे। अब इस पे बेटा सेकंड लाइन लिख दो अपनी, क्या 4x minus 6y is equal to 24। अब बेटा ध्यान से देखो, जब ये दोनों लाइंस थी, इनका मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, दोनों लाइनें बेटा क्या बनी, पैरेलल। पता लग गया, ये बेटा दोनों लाइनें कैसी बनी, पैरेलल बनी। अब मुझे ना एक बात का जवाब दो, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में कॉमन है? नो सर। नो सर। नहीं है ना बेटा। अब मेरी बात सुन लो, तो जब भी कभी ऐसा हो, पैरेलल लाइंस बने, जब भी कभी बेटा क्या बने, पैरेलल लाइंस बने, तो सिस्टम का क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता।
नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। इतनी बात याद रहेगी। लाइंस जब भी पैरेलल बनेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। एक बेटा लास्ट और है, थर्ड केस, वो ये रहा, ये वाला x, मैं यहां से कॉपी करता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपका थर्ड केस था। अब जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, पहली लाइन थी आपके पास ये, x को 0 पुट किया, 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5/2, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब अगली बार बेटा ध्यान से देखो, मैंने सेकंड लाइन ली, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब मैंने इसको भी प्लॉट किया, x y, x को 0 पुट किया, तो जब मैं x को 0 पुट कर रहा हूं बेटा, 4y इज इक्वल टू 10, यानी y इज इक्वल टू 10/4, यानी y की वैल्यू आ रही है 5/2, सेम पॉइंट आ रहे हैं। और जब मैंने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 5, दोनों के पॉइंट सेम आए। पॉइंट सेम आए इसका मतलब है लाइन भी सेम बनेगी। देखो कैसे, x y, x0 y 5/2, x0 y 5/2, 5/2 का बेटा मतलब होता है 2.5, तो x0 और y 5/2 आई थिंक यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट अगला x5 और y0, x5 और y0 बेटा यहाँ होगा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये जो आपके पास लाइन बनी, ये बनी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब जब मैं ये वाली बेटा लाइन प्लॉट कर रहा हूं, सेम 0 5/2 सेम पॉइंट, और 5,0 सेम पॉइंट, तो जो मैं सेकंड लाइन प्लॉट कर रहा हूं वो भी इसी के ऊपर आ रही है बेटा। सर तो हम एक लाइन में दोनों मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बेटा। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो बेटा जब भी कभी ऐसा केस हो आपके पास कि एक के ऊपर दूसरी लाइन बने, सबसे पहले उन लाइन को बेटा क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। याद रखना बेटा, क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जरा मुझे सोच के बताओ, इन दोनों लाइंस पे ऐसे कितने पॉइंट्स जो दोनों पे आ रहे हैं, इन दोनों पे कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, सोच के देखो, बहुत सारे नहीं है, सारे बहुत पॉइंट्स, सारे हैं। सारे पॉइंट्स दोनों पे आ रहे हैं, है ना, सारे पॉइंट्स दोनों पे आ रहे हैं। तो जब भी कभी बेटा ऐसी लाइनें बनती हैं तो उस केस में क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मैनी सॉल्यूशन। बात समझ में आई जो मैं समझाना चाहता हूँ, कि अब पहली बात मैं जो आपको बेटा समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपके पास दो लाइन से होंगी, दो लाइन होंगी, तो उनके ग्राफ तीन तरीके से बन सकते हैं, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल और एक कोइंसिडेंट। ठीक है, जब भी कभी आपके पास दो लाइनें होंगी तो उनके ग्राफ तीन तरीके से बन सकते हैं, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पैरेलल लाइन और एक कोइंसिडेंट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा कैसी होती हैं, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, इस तरीके से, उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जब भी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक होगा। और जब भी कभी लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जब भी कभी लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट, तो बेटा उसके ऊपर क्या होंगे, मैनी सॉल्यूशन। इतनी बात आप लोगों को याद रहेगी, पक्का। अब अगर बेटा किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि क्या मतलब है, क्या चीज बनाई है मैंने, क्या चीज पूछना है किसी को, तो मन में कोई सवाल हो तो पूछ लो। यस सर, मुझे डाउट है। पूछ बेटा। तो आपने दो दो सॉल्यूशंस क्यों लिए? दो दो से तो बन जाता है, बट तीन सॉल्यूशन से नहीं बनता। बेटा वो ऐसा नहीं है, तीन सोल्यूशन नहीं बन, तीन सोल्यूशन से भी बन जाता है बेटा, तो बस उसमें मेरा नहीं बना था तीन सॉल्यूशन से। बेटा वो ऐसा हो सकता है, पता क्या, तेरा ना जिंदगी तुमने तीसरा पॉइंट लिया होगा बेटा, वो गलत बन गया होगा। एक बार ना मुझे वो भेज दियो जहां पे तेरा गलत बना है, तीन सोल्यूशन वाला, ठीक है, व्हाट्सएप पे, मैं तेरा चेक कर लूंगा तेरा व्हाट्सएप से, ठीक है। और बताओ किसी को।
मैं 3 पॉइंट्स बना के दिखा दूंगा। तो बेटा अभी तक ना हमने एक बात सीख ली क्या, जब भी कभी मेरे पास दो लाइन से होंगी तो मेरे पास जो उनके ग्राफ बनेंगे वो 3 तरीके से बनेंगे, एक इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल और एक यूनिक। तो अब एक तरीका तो ये था कि उनका ग्राफ बना के देख लो, ग्राफ बना के पता लग जाएगा कि कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और यूनिक। लेकिन बेटा एक तरीका और है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से बेटा। ये है आपके पास, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये सपोज आपके पास पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास दो लाइन है बेटा, ये पहली वाली है, ये दूसरी वाली है। अब ना बेटा जो ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 होते हैं, दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमारी क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं। अब इनको कंपेयर करके भी हमें पता लग जाता है कि लाइनें कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी या पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। वो कैसे पता लगेगा, आपको कुछ कंडीशंस याद करनी है। पहली कंडीशन ये बेटा साथ साथ लिख लेना, पहली, if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, अगर ये हो जाए, अगर a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 हो, उस केस में क्या होता है, देन लाइनें बनती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और कितने सॉल्यूशन होंगे बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और बेटा कभी कभार पूछता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन नहीं है। तो जब भी कभी इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है तो उस केस में एक सॉल्यूशन होता है, तो इस केस में बेटा बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। जी क्या, अगर a1 अपॉन दोबारा a2, बताना सर। बेटा बता रहा हूं, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, अगर ऐसा होता हो तो लाइन बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब लाइनें कैसे बनेंगी, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ पे जो लाइनें बनेंगी वो ऐसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग करती हुई, एक दूसरे को बेटा कट करती हुई बनेंगी। दूसरी बात, जब लाइनें इंटरसेक्टिंग बनती है तो उस टाइम कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, यानी एक सॉल्यूशन होता है। तीसरी बात, जब ग्राफ इंटरसेक्ट, जब भी कभी ग्राफ में सिस्टम में सॉल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को बोलेंगे हम कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे उसको, जब भी कभी सॉल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट बोला जाएगा। अभी इसको लिख लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड कंडीशन लिखो, ये है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसा हो जाए, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, then बेटा उस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। कैसी लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी। दूसरी बेटा बात, लाइंस पैरेलल बनती है तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट, मतलब लाइनें बनेगी पैरेलल और उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा, ऐसे लाइनें बनेगी। अगर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 होगा तो लाइनें कैसी बनेंगी बेटा, पैरेलल बनेंगी, सॉल्यूशन नहीं होगा और इनकंसिस्टेंट होगा। ये सेकंड कंडीशन है। साथ साथ बेटा, हाँ सर अगर एक बार दोबारा समझा दो, एक बार नो सॉल्यूशंस के बाद। बेटा, हाँ अगर जैसे सर ये अगर काम क्या आते हैं सर, तो ये बेटा बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ काम के, अभी सब पता लग जाएगा। अभी आपने ऊपर ग्राफ बनाए थे ना, ग्राफ बना के पता लगता था कि लाइनें इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनसे ही पता लगा दोगे कि लाइन कैसे बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट बनेगी। ये पता कैसे लगेगा, एक बार ये तीनों कंडीशन नोट कर लो, पहले तीसरी वाली भी नोट कर लो। तीसरी बेटा ये थी, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, अगर ऐसा हो जाए, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो देन क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस।
और हम कह सकते हैं बेटा क्या, मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा क्या, कंसिस्टेंट। ये बेटा तीनों बातें याद रखना। अगर ये तीनों के बेटा रेशियो इक्वल आ जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ जाए, तो उस केस में होगा कोइंसिडेंट लाइंस, मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बेटा बनेगा ऐसे, ये पहली लाइन और जो आपके पास दूसरी लाइन बनेगी वो भी इसके ऊपर ही बनेगी, पहली और दूसरी दोनों सेम बनेगी बेटा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा ऐसे, अबे यार समझ जाओ बेटा, एक के ऊपर एक ही बन रही है, दोनों अलग नहीं बन रही है, तो उस केस में बेटा क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ ना, ये सही है, आधी सफेद आधी पीली, आपको पता लग गया दोनों एक के ऊपर एक है, लाइन 1 एंड लाइन 2। ठीक है, तो बेटा ये कुछ कंडीशंस है जिससे मुझे डायरेक्टली पता लगता है कि इस सिस्टम का ग्राफ कैसे। अब काम क्या आता है ये मैं आपको बताता हूँ, एक बार बेटा आप सभी ने इस चीज को नोट कर लिया, इन तीनों कंडीशंस को। सर 1 मिनट रुक Yes, जाओ। sir. यस सर, कर लिया नोट। यस सर, कर कर लिया? लिया नोट। सर 2 Okay. मिनट रुक जाओ। ओके ओके ओके, कर लिया बेटा? Yes, sir. अब देखो बेटा, आपने एक चीज देखी थी अभी, मैंने ना इन लाइंस का ग्राफ ड्रॉ किया था, और इसका बेटा ग्राफ कैसा बना था, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी थी, है ना? तो देखो अभी इसे मैं दोबारा लेता हूं, और मुझे बोला कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बताओ कि जो इसकी जो लाइनें बनेंगी वो इंटरसेक्टिंग बनेंगी, पैरेलल बनेंगी या कोइंसिडेंट बनेंगी। सपोज ये क्वेश्चन आ गया बेटा, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, विदाउट ड्रॉइंग एक्चुअल ग्राफ बताओ ये जो लाइनें हैं ये कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है सबसे पहले क्या सर। करना है, हाँ सर अब कोई नया क्वेश्चन ले लो ना सर, ये कर रखा है हमने अभी। बेटा पहले बता दो फिर तो मैं बताऊंगा कि इससे कैसे पता लग रहा है इंटरसेक्टिंग बन रही है। हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे, बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें पता करना है कि इनसे जो लाइनें बनेंगी ये कैसी बनेंगी। तो देखो बेटा कैसे पता लगता है, सबसे पहले जो भी लाइंस है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मतलब होता है बच्चों इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c की फॉर्म में, ये कर दिया मैंने, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पर फटाफट से a1 की वैल्यू बताओ क्या है, a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू 4, c1 की वैल्यू -12 और a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 2, c2 की वैल्यू है -3। ये a1 b1 c1 की वैल्यू है, ये a2 b2 c2 की वैल्यू है। अब आपने बेटा करना क्या होता है, आपने बारी बारी से निकालना होता है। पहले निकालो a1 by a2, a1 by a2 निकाला, कितना आ गया 3 by 1 दैट इज 3। फिर आपने निकाला b1 by b2, आप लोगों ने ये निकालना है, ये कितना आ गया 4 by 2 दैट इज 2 आ गया। तो a1 by a2 कितना आया 3, b1 by b2 कितना आया 2। अब बेटा क्या ये दोनों इक्वल आए, जरा देख के बताओ एक बारी। नहीं सर, इक्वल नहीं आए। ये दोनों इक्वल नहीं आए ना। अब लिखेंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बेटा क्योंकि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है। अब मैंने आपको ऊपर कंडीशन लिखवाई थी, सर क्या लिखवाई थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। हाँ पता लग गया। जब ये चीज होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो लाइनें कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइनें बनेंगी। कैसे बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आंसर आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ समझ में आया?
अब देखो मुझे ना यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ा, बिना ग्राफ ड्रॉ करे मैंने बता दिया कि लाइनें कैसे बनेंगी। इनका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो उससे कैसी लाइनें बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। कुछ समझ में आया बेटा जो मैं समझाना चाहता हूँ? हाँ जी सर, आया है। आ गया बेटा। अब मैं अगला क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन लिखूंगा और आपने बताना लाइनें कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंस बनेगी। तो अगला क्वेश्चन लिखा मैंने ये। अब क्वेश्चन है ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और अगला है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। जरा मुझे बताओ इससे कौन सी लाइनें बनेगी? मैं वीडियो पॉज कर देता हूं इतने। चलो बच्चों मैं भी करता हूं। सबसे पहले इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये आ गया बेटा। अब इतना करने के बाद यहां पर a1 की वैल्यू कितनी है? 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -7। ये ठीक है बच्चों। तो पहले निकालेंगे a1 अपॉन a2। 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2। फिर निकालेंगे b1 अपॉन b2, -3 अपॉन -6 1/2। फिर निकालेंगे c1 अपॉन c2, -6 बाय -7 दैट इज 6/7। ये आ गया। अब आपने क्या देखा, ये दोनों इक्वल थे तो मैंने फिर ये निकाला। अब इसमें ये बड़ा कौन सी वाली कंडीशन है? थर्ड वाली कंडीशन है। देखो सिंस, यहाँ पे लिखूंगा सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। भाई अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन है, मतलब सेकंड वाली कंडीशन है। इस वाली कंडीशन में मैंने आपको लिखवाया था जब भी कभी ये कंडीशन होती है तो बेटा क्या बनता है, इसमें बनती है पैरेलल लाइंस। तो बेटा आंसर होगा पैरेलल लाइंस। अच्छा अब वो मुझसे पूछ देता कि इसमें सॉल्यूशन कितने होंगे, तो बेटा आप आंसर क्या लिखते? नो सॉल्यूशन। अच्छा वो पूछ देता कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आप क्या लिखते बेटा? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। हाँ। अब बेटा बताओ किसी को समझ नहीं आया ये चीज? सर एक बार इनकंसिस्टेंट का मतलब बताओ। बेटा इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि इसके सॉल्यूशन नहीं। अगर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो कंसिस्टेंट है। सर समझ गए सारी चीज? अब अगला मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा, बाकी सारे आंसर नहीं देगा। क्वेश्चन है ये 3x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। 9x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 0। करो बेटा और बताना क्या है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंस, कैसी लाइन है? इसका मुझे आंसर वर्किंग बताएगा, पता है कौन? हर्षिता बेटा आप बताओगे इसका आंसर। सर एक बार आप दोबारा समझा दोगे? बेटा बता रहा हूँ दोबारा। अभी मैं अमित हर्षिता को बेटा करने दे, उसका मैं भी करूंगा दोबारा। ओके पहले इसमें सर। वो निकालो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालो। सर हो गया। किसका हुआ बेटा? रोहन का। तो उनका ओके, लेकिन आंसर बड़ा बताएगी हर्षिता। सर मेरा भी हो गया। बशर का भी हो गया। चिराग तेरा? सर हो गया। थोड़ा सा रहता है, कर रही हूँ सर। ओके बेटा कर लेते हैं। अब प्रगति तेरा? सर मैं कर रही हूँ। ओके। खुशबू? मैं कर रही हूँ। आर्यन? यश तेरा?
सर मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपको बोला ना, एक बार दोबारा समझा दो अभी। अच्छा यश पहले इसमें, अच्छा यश इसमें बता A1 की वैल्यू कितनी है? सर 9। हाँ जी A1 सर, हो गया। A1 की वैल्यू 9 थोड़ी है यश। सर 3 है। यश A1 की वैल्यू तो 3 है बेटा। 1/, यश बेटा समझ में आई बात? ये सर थोड़ा डाउट है, एक बार आप दोबारा समझा दो। बेटा A1 होता ही है। B1 क्या है पता इसमें? B1 की वैल्यू पता कितनी है? सर 1 बता। सर 1 1। अच्छा C1 की वैल्यू पता कितनी है? 7 -7 बेटा। -7 सॉरी। अब A2 की वैल्यू पता कितनी है? 9 ओके। B2 की वैल्यू पता कितनी है? 3 और C2 की वैल्यू पता कितनी है? -21। -21। अब बेटा देख, पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2। 3/9 दैट इज 1/3। फिर निकालेंगे B1/B2 1/3। फिर निकालेंगे C1/C2। अब ध्यान से देख, -7/-21 ये भी कितना? 1/3 आएगा। 1/3। 1/3। अब तुमने क्या देखा कि तीनों केस इक्वल आ गए। जब तीनों Yes, sir. इक्वल होते हैं तो बेटा उस केस में क्या होता है? सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन कोइंसिडेंट C2, लाइंस तो बेटा उसमें क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके तो सर, आगे समझ। अगर लाइंस पूछेगा तो कोइंसिडेंट। अगर मुझे पूछता कि सॉल्यूशन कितने होंगे तो आंसर क्या होता? मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट sir. मैनी सॉल्यूशन। और अगर पूछता कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट तो बेटा क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। समझ में आया बच्चों? बताओ, सबको समझ में आया अच्छे से? आ गया समझ। आ यस गया? सर, आ गया। अच्छा बेटा अगर ये समझ में आया ना तो अब अगला मैं जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। 3x - y इज इक्वल टू 2 और अगला है 2x + 3y = 0। फटाफट से बताओ लाइनें क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट? फटाफट से बताओ, करो। चलो बच्चों मैं भी करता हूं। सबसे पहली बात, इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x - y - 2 = 0 और ये आपका हो जाएगा 2x + 3y = 0। अच्छा यहाँ पर A1 कितना होगा? A1 की वैल्यू है 3, B1 की वैल्यू -1, C1 की वैल्यू -2। अच्छा A2 की वैल्यू कितनी होगी? 2, B2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 और C2 की वैल्यू कितनी होगी? 0। सबसे पहले मैंने निकाला A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो ये आ गया 3/2। ठीक है। अब अगला मैंने निकाला B1/B2, B1/B2 निकाला तो -1/3 आ गया। तो आपने देखा क्या ये दोनों इक्वल आए? ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो मैं आगे वाला C1 अपॉन C2 निकालूंगा ही नहीं। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम बेटा C1 अपॉन C2 निकालते हैं। तो ये दोनों इक्वल तो आए नहीं, तो लिखेंगे सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जो लाइंस है वो क्या होंगी? आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। जो लाइंस होंगी वो कैसी बनेंगी? आपकी इंटरसेक्टिंग बनेंगी। अच्छा पूछता कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो आंसर क्या होता? यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि बेटा जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, बताया था मैंने आपको। अच्छा पूछता वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो आंसर क्या होता? बताना एक बारी। सर कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता। तो बेटा आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि इंटरसेक्टिंग कब बनेगी, पैरेलल कब बनेगी और कोइंसिडेंट कब बनेगी। और पैरेलल बनती है तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग बनती है तो क्या होता है? कोइंसिडेंट बनती है तो क्या होता है? अब ना बेटा बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि जो ये बेटा मेरे पास सिस्टम होता है, मैंने पढ़ा था अभी, हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0 और अगला A2x + B2y + C2 = 0। ये बेटा हम दो लाइंस पढ़ रहे हैं। ये दो लाइंस पढ़ रहे हैं। अब इतना करने के बाद बच्चों क्या होगा?
अब ना इनके हमने पढ़े थे 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है यूनिक, एक होता है नो और एक होता है मैनी, है ना। अब इनको सॉल्यूशन निकालने के 4 तरीके, अभी भी पढ़ा था कि तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है बेटा यूनिक सॉल्यूशन, एक होता था नो सॉल्यूशन और एक होता था मैनी सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं ये तो मुझे पता लग गया, अगर 2 लाइंस होंगी या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक भी नहीं होगा या बहुत सारे होंगे। अब बात ये आती है कि ये सॉल्यूशन निकाले कैसे जाते हैं। तो इनको निकालने के लिए बेटा 4 तरीके हैं, 4 मेथड है। पहले मेथड का नाम है बेटा ग्राफिकल मेथड। पहले बेटा मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड, जो हमने क्लास में किया था। इसमें बेटा होता क्या है, हम जो ये दोनों लाइन है बता रहा हूँ बेटा, मेरे पास जब भी कभी 2 लाइंस होती हैं, जब भी कभी मेरे पास 2 लाइन होंगी तो उनके 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन होगा, या एक भी नहीं होगा, या मैनी होगा। ये हमने पढ़ा था अभी ऊपर, देखा भी था ग्राफ के अंदर, है ना। 2 लाइंस के 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, नो और मैनी। अब इन सॉल्यूशन को बेटा निकाला कैसे जाता है, तो इसके निकालने के लिए बेटा तरीके हैं, 3 तरीके। मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड। तो बेटा पहला था आपका, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। भाई लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड, पहला मेथड का बेटा नाम है ग्राफिकल मेथड, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। हमने क्या किया था बेटा, हमारे पास 2 इक्वेशंस होती थी, हम उनके ग्राफ बनाते थे। अब मेरी बात सुनो, अगर ग्राफ ऐसा बना बेटा, सपोज करो ऐसा बना, तो उस केस में क्या होता था, एक सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन होता था। तो अब मुझे बोलता था कि इसको लिखो, अगर वो बोले कि मुझे लिखो, तो आपने ग्राफ बनाया होगा, तो ग्राफ में देखना ये पॉइंट क्या है, सपोज करो ये पॉइंट 2,3 है ग्राफ में, अगर आप देखोगे तो उसका आंसर बेटा क्या हो जाता, 2,3 हो जाएगा उसका आंसर, उनका कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2,3। तो एक तरीका बेटा क्या होता है कि उन दोनों लाइंस का ग्राफ बनाओ और जहां पर वो दोनों लाइनें कट कर रही हैं उस पॉइंट को लिख दो, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक था बेटा ग्राफिकल मेथड। अब नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है एलिमिनेशन मेथड। और फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा ये 4 मेथड हैं, जिनमें से एक हमने कर लिया ग्राफ वाला, मतलब ग्राफ बना के चेक कर लेंगे, जो कॉमन पॉइंट आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। अब बारी बारी से इनको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बारी बारी से एक एक क्लास में तीनों को डिस्कस करेंगे। यही है सर पूरा चैप्टर, बस चैप्टर बेटा पूरा यही है, फिर इसके बाद वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाएंगे, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं है। चैप्टर बहुत आसान है, चैप्टर बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आप लोग इजीली कर सकते हो। बट आपका आज का होमवर्क तो लिख लो अपना। आप लोगों का जो आज का होमवर्क है ना बेटा, वो ये है कि एक मिनट होल्ड करना, आपकी बुक है मेरे पास। बेटा आप लोगों ने जो होमवर्क करना है वो करना है जो आपकी 3.2 एक्सरसाइज है, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2nd एंड क्वेश्चन नंबर 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन 2nd, 3rd एंड 4th। बेटा 1 अभी नहीं करना, क्योंकि 1 में पहले इक्वेशन बनाना सीखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन 2nd, क्वेश्चन 3rd और क्वेश्चन 4th आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके सर, और सर का क्लास है बेटा कल क्लास का मैं एक्सरसाइज मैसेज, 1 नहीं करनी हमने। बेटा एक्सरसाइज 1 में वर्ड प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। अभी 2nd, 3rd, 4th करना है, 3.2 का भी ये होमवर्क करना है बेटा, ठीक है। सर, कल क्लास है। बेटा कल का मैं मैसेज कर दूंगा अगर होगी तो, ठीक है। ओके बाय, सर, ओके बेटा, बाय बच्चों, बाय सर, गुड नाइट। बाय, ओके।